हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन अच्छी जा रही है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी चैनल को शेयर कीजिए सो दैट इट विल रीच टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तो करते हैं स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें बोलता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये मैंने क्वेश्चंस लिए हैं कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाइज प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वन और वेरी फ्यू कैरेक्टर्स पे क्लासिफिकेशन क्लासिफाई होती है इन आर्टिफिशियल सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मोड ऑफ क्लासिफाइंग प्लांट्स एज shrubs, herbs and trees come under dash क्लासिफिकेशन। तो ये जो क्लास प्लांट्स होते हैं, shrubs, herbs and trees, ये किस क्लासिफिकेशन के तहत आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर फोर, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगस इज। तो फंगस में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? फोर का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रूट्स ऑफ द प्लांट्स absorb वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। तो जो रूट्स है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर कहाँ से? सॉइल से। किस प्रोसेस से? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ऑप्शन सिक्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सेवन, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ऑकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। जो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ये किस पार्ट ऑफ द सेल में ऑकर होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर एट, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज। तो क्वेश्चन नंबर एट का जो राइट आंसर है वो है ह्यूमन हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन नंबर एट, द मोमेंट ऑफ फूड इन फोलियम इज कॉल्ड। तो मोमेंट ऑफ फूड इन फोलियम इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? तो जो नाइन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर टेन, विच सेक्शन ऑफ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन हमें बोलता है कौन सा सेक्शन डील करता है किसके साथ? एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी के साथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेक्शन 79। 79 इज़ द राइट आंसर। हाँ, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें आप पार्ट्स भी पढ़ लेना, शेड्यूल्स भी आप पढ़ लेना और कुछ सेक्शंस भी याद रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच सेक्शन ऑफ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है? ऑप्शन बी, सेक्शन 47 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, which schedule deals with assembly constituencies of Jammu and Kashmir and Ladakh। तो assembly constituencies के साथ कौन सा शेड्यूल डील करता है? 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। तो फर्स्ट रूल भी देख लेना, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। क्वेश्चन नंबर 13, द समर सीजन इन कश्मीरी लैंग्वेज इज नोन एज।
तो समर सीज़न को कश्मीरी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? जैसे कश्मीरी सीज़न में, कश्मीरी लैंग्वेज में 6 सीजन्स होते हैं। तो जो ये समर है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रीष्म। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर? तो जो ये जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किस बैंक ऑफ रिवर के पास लोकेटेड है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उझ रिवर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओवेरा ओरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। Question number 16. The outer plains of Jammu and Kashmir are locally known as? तो इनको हम क्या बोलते हैं? अंदरवा, बाजवा, दुन्नस या बोथ ए एंड बी? इनको हम अंदरवा और बाजवा बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. द स्नो वाटर ऑफ तोसा मैदान प्रोवाइड्स वाटर टू विच रिवर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है झेलम। ये आपको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कवर्स मैक्सिमम एरिया इन J&K? ये आपको होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे हम चलते हैं। गुची दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ अ? तो ये है क्या? एक मशरूम है। विच विलेज इन जम्मू कश्मीर इज़ कॉल्ड पेंसिल विलेज ऑफ इंडिया? तो ये बोलते हैं हम किसको? ओखू। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? पुलवामा में। तो ओखू को हम क्या बोलते हैं? पेंसिल विलेज ऑफ इंडिया। 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। हु फाउंडेड द उत्पाला डायनास्टी इन कश्मीर? तो उत्पाला डायनास्टी किसने फाउंड की है? कहाँ? कश्मीर में। इसका है अवंती वर्मन इज़ द राइट आंसर। Question number 22. Who built Jhelum Valley Road and completed Banial Cart Road in Jammu and Kashmir? तो किसने बिल्ड किया है झेलम वैली रोड और कंप्लीट क्या किया? बानिहाल कार्ट रोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए महाराजा प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 23. During whose reign the state of Jammu and Kashmir got its first hydroelectric power project at मोहरा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 24. हु इज़ नोन एज फादर ऑफ डोगरी? तो फादर ऑफ डोगरी किसको हम बोलते हैं? रामनाथ शास्त्री। फेमस पर्सनैलिटीज़ में आ जाएगा ये। हु इंट्रोड्यूस्ड कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर? तो कारपेट इंडस्ट्री को कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस किया है? वो है 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जैनुल आबिदीन। व्हाट इज़ ट्वीट? ट्वीट किसको हम बोलते हैं? ये होता है एक वूलन प्रोडक्ट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ ख़त्म बंद? ख़त्म बंद क्या है? ख़त्म बंद क्या है? ये कल्चर में भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीरी वुडवर्क। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन से मैंने लिया है। हमें देखना है यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको क्या, इन क्वेश्चंस में आप वहाँ पढ़ लेना। आपको स्टेटमेंट दिया गया है, फिर कंक्लूजन। जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, तो उसी बेसिस पे आपको कंक्लूजन देखना है ये ठीक है या गलत है। अपना नहीं, कुछ नहीं इसमें देखना है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट और कंक्लूजन देखना है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं इन अ वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वेयर 200। आउट ऑफ दीज 160 रन्स वायर मेड बाय स्पिनर्स। तो ये आप स्टेटमेंट पहले पढ़ोगे एग्ज़ाम में भी, फिर आप कंक्लूजन पढ़ोगे। 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनर्स। ये जो स्पिनर्स है ना यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग रहेगा। द ओपनिंग बैट्समैन वायर स्पिनर्स। तो बैट्समैन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है कौन थे ओपनिंग बैट्समैन, तो ये भी क्या रहेगा? रॉन्ग स्टेटमेंट। ये जो मैंने स्टेटमेंट दो पढ़े ना, ये यहाँ से मैंने निकाले हैं।
तो ये दोनों रॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर सेकंड। और एक क्वेश्चन मैंने इस पे लिया है, तो यहाँ पे हम और एक देखते हैं इनको हम कैसे करेंगे एग्ज़ाम में, आप देख लेना। जो ये स्टेटमेंट है, मनी प्लेज अ वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स, ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। अब हम कंक्लूजन देखेंगे। द पुअर कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियन, ये जो पुअर है ना यहाँ पे इस स्टेटमेंट में इसको मेंशन ही नहीं किया गया, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑल द रिच मैन टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, तो रिच मैन के भी बारे में कुछ नहीं बोला गया है किसमें, स्टेटमेंट, तो ये भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका जो जो ठीक आंसर रहेगा ना वो है नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस मैंने लिए थे किस पे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। आप प्रैक्टिस कर लेना, ये नहीं हमेशा नेदर ही आता है, तो किसी टाइम पे कंक्लूजन वन हो सकता है या सेकंड भी हो सकता है, आप प्रैक्टिस कर लेना। Question number 30. A dash dash is a software program used to view web pages. तो जो ये 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 31. द फंक्शन ऑफ बायोस इज टू, फंक्शन ऑफ बायोस क्या होती है? तो 31 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 32. द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग, तो जो फर्स्ट कंप्यूटर था ना उसमें कौन सी प्रोग्रामिंग की गई थी? तो मशीन लैंग्वेज की। 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33. द लाइट शोज, लाइट क्या दिखाती है? पार्टिकल नेचर, वेव या बोथ या कोई नहीं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जैसे आप देखते हो ना वो रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, तो वो आते हैं पार्टिकल नेचर में। तो आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, पोलराइजेशन, इंटरफ्रेंस, वो आते हैं वेव नेचर में। क्वेश्चन नंबर 34. यूएसबी इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? तो यूएसबी किस तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इन MICR, सी स्टैंड्स फॉर, तो सी का क्या मतलब होता है? कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 36. स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड, तो ये आपको पता ही होगा, इसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, वो होती है चैट्स भी, वर्कशीट्स भी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38. द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर, जो आपको ऐसे भी कुछ पूछा जाएगा, किस जनरेशन में VLSI यूज़ हुआ था? तो जो 38 का जो राइट आंसर है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में VLSI माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुए थे। बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन विच जनरेशन, तो बैच प्रोसेसिंग किस जनरेशन में यूज़ हुए थे? ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग यूज़ हुए थे। क्वेश्चन नंबर 40. ULSI स्टैंड्स फॉर, ULSI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो 40 का जो राइट आंसर है वो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। In this generation, time sharing, real time networks, distributed operating system was used. किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुए थे? तो 41 का जो राइट आंसर है वो है फोर्थ जनरेशन में हुए थे। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन, तो ये क्वेश्चन मैंने प्रोग्रेशन से भी लिया है, प्रोग्रेशन आपको मैथ सेक्शन में दिया गया है। तो आपको यह क्वेश्चन क्या बोलता है, कितने टर्म्स है इस प्रोग्रेशन में? अगर आप देखोगे ना यहाँ पे फॉर्मूला होती है इस वाले क्वेश्चन में, वो होती है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म है यहाँ पे 140 और प्लस होता है 1 भी फॉर्मूला में, +1, ये पहले ये सॉल्व करके फिर +1 होता है। यहाँ पे मैं भी और एक बार लिखता हूँ,
टर्म्स होते हैं बराबर, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। आप ये सॉल्व, लास्ट टर्म है यहाँ पे 140, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म है 20, डिवाइडेड में कॉमन डिफरेंस होती है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट या थर्ड टर्म माइनस सेकंड। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 25 को अगर सब्ट्रैक्ट 20 करेंगे तो वो निकलेगा 5 और ऐड करेंगे यहाँ पे 1। तो आपको ये सॉल्व करना है, इसको 140 को 20 में सब्ट्रैक्ट करेंगे वो निकलेगा 120, डिवाइड में 5 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड में करोगे वो निकलेगा 24, प्लस करोगे 1 तो वो निकलेगा 25 इज़ द राइट आंसर। 42 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द स्यूकेनस। इस स्यूकेनस, ये स्यूकेनस है एपी की, इसमें आपको कौन सी टर्म निकालनी है 15th, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी आ जाएगी 15th टर्म। तो यहाँ पे आपको लास्ट टर्म नहीं दी गई है, तो जो अभी मैंने फार्मूला दी ना वो नहीं आ सकती है यहाँ पे। इसके लिए एक और जनरल फार्मूला है, टी एन होती है जो भी टर्म हमें निकालनी होती है। जैसे यहाँ पे 15th टर्म निकालनी है तो वो होती है फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होती है जनरल फार्मूला। ए होती है फर्स्ट टर्म, एन होती है कितने टर्म्स है इसमें, डी होती है कॉमन डिफरेंस। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है, टी 15th। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 20 प्लस, तो कितने टर्म्स है यहाँ पे, टोटल 15 टर्म्स है यहाँ पे, वो होता है 15 माइनस 1, तो इनटू कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 15 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे 20 से तो -5 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से निकला, यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना है, आपको अच्छे से करना। यहाँ पे आ जाएगा 14 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो 14 को आप मल्टीप्लाई 5 से करोगे वो हो जाएगा 70, -70 वो आ जाएगा -70, ये 20 मैंने यहाँ पे पहले लिखा, फिर ये सॉल्व करके ये आ जाएगा -70। तो -70 को हम 20 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा -50। आप ये चेक कर लेना अच्छे से। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी ना तो आपको ये भी वहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी ना तब मीन होता है बराबर मोड के, मोड होता है मीडियन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ रॉन्ग एट दैट टाइम। जब अगर यहाँ पे आ जाएगा ना अनसिमेट्रिकल तो फिर होता है ऑप्शन ए, मगर यहाँ पे क्या था सिमेट्रिकल, इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सिंगलटन सेट इज़, तो क्या होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सिंगलटन सेट, तो 45 का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए। कितने एलिमेंट्स होते हैं सिंगलटन सेट में, वो होता है एक ही। व्हाट वाज द टाइप ऑफ पी लाइन इज यूज्ड बाय मेंडल, ये मेंडल एक्सपेरिमेंट से मैंने क्वेश्चन लिए कुछ 5-6, आप देख लेना ये भी। तो व्हाट वाज द टाइप ऑफ पी लाइन इज यूज्ड बाय मेंडल, तो वो कौन से लाइन्स थे किसमें, पी लाइन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। 46 का जो राइट आंसर है वो है ट्रू ब्रीडिंग थी वो। व्हाट मेथड इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन, तो कौन सा मेथड इस्तेमाल था किया गया था किसके लिए, ट्रू ब्रीडिंग लाइन के लिए, सेल्फ पोलिनेशन। 47 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट वाज द मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज्ड बाय मेंडल टू गिव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, मतलब किस पे मॉडल पे उसने वो एक्सपेरिमेंट किया था। आप ये भी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पढ़ सकते हो, वो था गार्डन पी था, वाइल्ड पी था, बास्केट पी था या बॉटल गार्ड था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गार्डन पीस थे वो, उसी पे उसने मॉडल दिया था। 48 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। द जीन्स फॉर 7 कैरेक्टर्स चूजन बाय द मेंडल आर लोकेटेड ऑन, तो वो वहाँ पे जो पी प्लांट उसने लिया था ना उस पर कितने कैरेक्टर्स थे, 7 कैरेक्टर्स थे, ये भी आप याद रख लेना। तो क्वेश्चन जो 49 है इसका जो राइट आंसर है 4 क्रोमोसोम्स। हाँ 50 मैंने ऐसे लिया है, साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट ये आप याद रखना, पीसम सैटिवियम। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक,
तो मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है? शिफ्ट प्लस एंटर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड? तो कौन सी की हमें प्रेस करनी होती है क्या करने के लिए? न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए। 52 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंटर की। वन मोर टाइम आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर दिस चैनल, क्योंकि अब जो लेक्चर्स आ जाएंगे वो JK SSB, लाइक JK PSI, VLW उसी पे आ जाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर दिस चैनल। लेट अस मूव फॉरवर्ड। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं मेल मर्ज। 53 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। सरस्वती समन इज गिवन टू विच फील्ड? तो सरस्वती समन मैंने बोला था, इसके बारे में मैंने लेक्चर भी दिया था। तो इसके किस फील्ड में दिया जाता है? ये है लिटरेचर के फील्ड में। तो अगर आपको बोला जाएगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो है KK बिरला फाउंडेशन देती है। KK बिरला फाउंडेशन। तो ये भी आप याद रख लेना, 2020 में किसको सरस्वती समन दिया था, ये मैंने बोला है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोबाल? कोबाल की क्या फुल फॉर्म होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेगिया इज, तो इसकी क्या कंपोजिशन होती है? 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डाइल्यूट HCl रेशो कंसनट्रेटेड HNO3 3:1 में। लेट अस मूव फॉरवर्ड। Which among the given alloy contains mercury as one of it constituent? तो mercury किस alloy में होती है? ये आपको पता है, जिंक अमलगम में। जो 58 है, which among the given alloys contain non metal as one of its constituents? तो किस alloy में होता है प्रेजेंट नॉन मेटल? स्टील इज द राइट आंसर। स्टील में होता है आयरन प्लस होता है कार्बन। जो ये कार्बन है ना, ये नॉन मेटल है, इसकी कुछ ही परसेंटेज होती है इसमें। 59 द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, तो किसके लिए वो लगता है क्लोरोफिल? एब्जॉर्ब लाइट के लिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वन सेल थिंक वेसल्स आर कॉल्ड, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। दीज आर नोन एज कैपिलरीज। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट जिनको भी एग्ज़ाम है संडे को। होप आप सबका अच्छा पेपर हो जाए। तो मेरी यही दुआ है, इंशाल्लाह आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए, जिसने भी अच्छे से मेहनत की है। तो प्लीज़ आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू ऑल।